शापित हवेली। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। कोई कहता वहां आत्माएं बसती हैं, तो कोई कहता कि हवेली में रहने वाले ठाकुर की बेटी का भूत भटकता है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहानियां लगती थीं, जब तक कि विजय ने चुनौती न ले ली। विजय, जो गांव का सबसे निडर युवक था, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की सच्चाई जानने चला गया। रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव नींद के आगोश में था, वे चारों हाथों में टॉर्च लिए हवेली के बड़े लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुए। गेट खुद ब खुद एक डरावनी आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर मकड़ियों के जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। विजय ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी, एक लड़की जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक तस्वीर जोर से हिलने लगी और हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी, चले जाओ, वरना मौत निश्चित है। लेकिन विजय नहीं डरा। उसने अपने दोस्तों को आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे, एक जोरदार झटके से दरवाजे बंद हो गए। पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। जब वे मुड़े तो देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तक तुम कौन हो? लड़की की आवाज कांप रही थी, मगर गूंजती हुई आई, मैं तुम्हारी तरह ही जिज्ञासु थी। लेकिन अब मैं इस हवेली की कैदी हूं। तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। इतना कहते ही हवा तेज हो गई, दरवाजे खुलने बंद होने लगे और अचानक विजय के दोस्त एक एक कर गायब होने लगे। अब हवेली में बस विजय और वो लड़की थी। सुबह गांव वालों ने हवेली के गेट के पास विजय का जला हुआ शरीर पाया, लेकिन उसका चेहरा कहीं नहीं था। तभी हवा में वही फुसफुसाहट फिर गूंजी, अब कोई और आएगा।